नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद की कहानी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। मुल्क राज आनंद जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स के लिए और जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस हैं कुली और द अनटचेबल। उनके नॉवेल्स, उनकी कहानियाँ बात करते हैं आज़ादी से पहले जो कंडीशन थी इंडिया की, इंडियन सोसाइटी की, कैसे जातिवाद, कास्टिज्म हमारे समाज का एक दोष था, एक कमी थी हमारे समाज में। और यहाँ भी आप पाएंगे कि कैसे जातिवाद कुछ लोगों को उनके उचित अधिकार नहीं देता, उनको दबाए रखता है, उनकी प्रतिभाओं को दबाए रखता है। लेकिन यहाँ एक लड़के की कहानी है चंदू की, जो कि एक बार्बर है, नाई है, और कैसे वो उन लोगों को सबक सिखाता है जो उसको निकृष्ट समझते हैं। आइए देखते हैं। अमंग द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अमंग मीन्स मध्य, द मेकर्स मीन्स बनाने वाले, ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, आधुनिक भारत को बनाने वालों के मध्य। चंदू द बार्बर बॉय, चंदू जो कि एक नाई लड़का था, ऑफ आर विलेज हमारे गांव का, हैज़ अ प्लेस वो एक स्थान रखता है, विच विल बी डिनाइड हिम जो उसको नहीं दिया जाएगा। डिनाई मीन्स इनकार कर देना, तो जो उसको इनकार कर दिया जाएगा या उसको नहीं दिया जाएगा वो स्थान, अनलेस का मतलब होता है यदि न, आई मैं प्रेस फॉर यानी दबाव डालूं, यदि मैं दबाव न डालूं किस चीज़ के लिए, द रिकग्निशन मान्यता के लिए, ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन उसके योगदान की, टू हिस्ट्री इतिहास में। चंदू का पिक्यूलियर क्लेम, पिक्यूलियर मीन्स विशेष, क्लेम मीन्स दावा, चंदू का विशेष दावा, टू रिकग्निशन मान्यता का, रेस्टेड मतलब केंद्रित था, टू टेल द ट्रूथ अगर मैं सच बोलूं तो, ऑन एन एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट होता है समथिंग विच इज़ फुल ऑफ करेज यानी वेंचर, एक मतलब साहसिक कार्य पर, ऑफ विच जिसके बारे में, ही डिड नॉट नो वो नहीं जानता था, द फुल सिग्निफिकेंस, द फुल पूरा, सिग्निफिकेंस महत्व, यानी उसने एक ऐसा साहसिक कार्य किया जिसका पूरा महत्व वो खुद भी नहीं जानता था। बट देन लेकिन तब, अनलाइक मीन्स विपरीत, मोस्ट ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट अधिकांश, ग्रेट मैन महान लोग, ऑफ इंडिया भारत के, टुडे आज के भारत के अधिकांश महान लोगों के विपरीत। ही हैड वो रखता था, अ वेरी एग्जेजरेटेड नोशन एक बहुत, वेरी बहुत, एग्जेजरेटेड मतलब हाइपरबोलिक मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण, नोशन विचार, ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस अपनी खुद के महत्व का। दो यद्यपि, ही शेयर्ड विद दैम, ही यानी कि चंदू, शेयर्ड मीन्स पार्टिसिपेटेड यानी भागीदार था, विद दैम उनके साथ यानी महान लोगों के साथ, अ सर्टेन नेटिव इगोटिज्म, अ सर्टेन एक निश्चित, नेटिव आप कह सकते हैं देश का या फिर गांव का या फिर क्षेत्र का, इगोटिज्म होता है अपने बारे में बात करना, आत्मश्लाघा, विच जो कि, वॉज थी, समटाइम्स कभी कभी, डिसकंसर्टिंग मतलब परेशान करने वाली, एंड और समटाइम्स कभी कभी, रेदर चार्मिंग, रेदर अपेक्षाकृत, चार्मिंग आकर्षक, यानी उसके अंदर जो आत्मश्लाघा थी, जो अपने बारे में बात करने का तरीका था, इगोटिज्म मतलब अपने बारे में बोलना, इगोइज्म और इगोटिज्म दोनों में थोड़ा अंतर होता है, दोनों में ही ईगो है, ईगो मतलब आत्म, अपने बारे में, तो इगोइज्म जब होता है EGOISM, अगर ये टी नहीं होता तो इगोइज्म हो जाता, और उसका मतलब होता है अपने बारे में सोचना, लेकिन यहाँ पर टी लगा हुआ है तो इगोटिज्म का मतलब होता है अपने बारे में बात करना, तो अपने बारे में बोलना आत्मश्लाघा कहलाता है, आत्म प्रशंसा कहलाता है। तो ये आदत उसके अंदर थी जो कि कभी कभी तो परेशान करती थी, डिस्कंसर्टिंग मीन्स परेशान करने वाली, लेकिन कभी कभी अपेक्षाकृत वो आकर्षक होती थी उसकी ये आदत। आई न्यू मैं जानता था,
चंदू को, एवर सिंस द डेज, उन दिनों से, व्हेन जब, ही वोर वो पहनता था, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ रैग चिथड़े का, फटे हुए कपड़े का, इन द मिडल बीच में, ऑफ हिज नेकेड डिस्टेंडेड बेलीड बॉडी, अपनी नेकेड नंगी, डिस्टेंडेड मीन्स आगे निकली हुई, बेलीड मीन्स पेट वाली बॉडी शरीर के, यानी अपने पेट निकले हुए नंगे शरीर के बीच में जब वो एक चिथड़ा पहनता था, यानी सिर्फ लंगोट बांधता था। एंड व्हेन, तो जो लंगोट बांधता था तो इन्हीं को तो लंगोटिया यार कहा जाता है, यानी तब से वो दोस्त हैं जब से वो लंगोट पहनता था। एंड व्हेन, और जब, वी वेलोड टुगेदर, वेलोड मीन्स लोट लगाया करते थे, टुगेदर साथ साथ, इन द मायर, मायर होती है कीचड़, कीचड़ में, ऑफ द विलेज लेन्स गांव की गलियों में, प्लेइंग खेलते हुए, एट सोल्जरिंग, सोल्जरिंग मतलब चोर सिपाही का खेल खेलते ना, तो सोल्जर सिपाही होता है, तो सिपाही का खेल खेलते हुए, शॉपकीपिंग दुकानदारी का खेल खेलते हुए, और क्लर्किंग या बाबूगिरी का खेल खेलते हुए, एंड अदर लिटिल गेम्स और दूसरे छोटे छोटे खेल, विच जो के, वी इन्वेंटेड हमने आविष्कार किया था जिनका, फॉर द डिलेक्टेशन, डिलेक्टेशन होता है मनोरंजन, मनोरंजन के लिए, ऑफ आर टू सेल्व्स हम दोनों के। ये जो वर्ड्स इसमें आ रहे हैं इनको नोट करते जाइएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे डिलेक्टेशन आया, डिस्टेंडेड बेलीड आया, तो ये सब नोट करते जाइएगा। फॉर द डिलेक्टेशन ऑफ आर टू सेल्व्स हम दोनों के मनोरंजन के लिए, एंड आर मदर्स और हमारी माँओं के मनोरंजन के लिए, हु एलोन जो केवल, यानी हम और हमारी माएँ, और ऑफ ऑल द एल्डर्स सभी बड़ों में से, यानी बड़े लोग, बाकी लोग तो कोई मतलब नहीं होता था, सिर्फ माएँ, कंडेंस्ड मतलब इकट्ठी होती थीं, आती थीं, टू नोटिस अस हमको देखने के लिए, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं उनको देखने के लिए माएँ ही आती थी, बाकी बड़े लोगों को कोई मतलब नहीं होता था। चंदू वॉज माई सीनियर, चंदू था मेरा सीनियर, मुझसे बड़ा, मेरा अग्रज, बाय अबाउट 6 months लगभग 6 महीने, यानी 6 महीने मुझसे बड़ा था। एंड और, ही ऑलवेज टुक वो हमेशा लेता था, द लीड मीन्स नेतृत्व, हमेशा आगे बढ़ के चलता था, इनिशिएटिव लेता था हमेशा, इन ऑल मैटर्स सभी मामलों में। एंड और, आई मैं, विलिंगली मीन्स खुशी से, फॉलोड उसके पीछे पीछे चलता था, बिकॉज क्योंकि, ट्रूली वास्तव में, ही वॉज वो था, अ जीनियस, जीनियस कौन होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है, तो वो एक जीनियस था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत होशियार था। एट कैचिंग वास्प्स, एट कैचिंग मतलब पकड़ने में, वास्प ततैया होते हैं, पीले पीले देखे होंगे, लाल भी होते हैं, पीले होते हैं, तो ततैया पकड़ने में। एंड एट प्रेसिंग और उनको दबाने में, प्रेसिंग द पॉइजन आउट दबाकर उनका जहर निकालने में, ऑफ देयर टेल्स उनकी पूंछ से, ततैया की जो पूंछ होती है उसमें पीछे डंक होता है, डंक के साथ जहर होता है, तो उसको दबा के वो डंक को निकाल के फेंक देता है, जहर भी निकल जाता था, तो फिर ये डर नहीं रहता था कि ततैया डंक मार देगा, काट लेगा आपको, तो वो होशियार था इस काम में कि वो पीछे से ततैया को दबाकर उसका जहर निकाल देता था। फिर और किस चीज़ में, एट टाइम, टाइम मीन्स बांधना, तो बांधने में, देयर उनकी, टाइनी मतलब छोटी छोटी, लेग्स टांगें, टू कॉटन थ्रेड, कॉटन सूती, थ्रेड धागा, सूती धागे से, एंड फ्लाइंग दैम और उनको उड़ाने में बहुत होशियार था। वाइल जबकि, आई मैं, ऑलवेज हमेशा, गॉट स्टंग मीन्स काट लिया जाता था, मुझे हमेशा डंक मार दिया जाता था, ऑन द चीक्स गालों पर, इफ यदि, आई डेयर्ड मैं साहस करता था, टू गो जाने का, एनीवेयर कहीं भी, नियर पास, द प्लेटफॉर्म चबूतरे के, ऑफ द विलेज गांव के,
विलेज वेल गांव के कुएं के, वेयर जहां दीज इंसेक्ट्स ये कीट पतंगे सेटल्ड बैठते थे, ऑन द पडल्स यानी कि कीचड़ में, गड्ढों में जहाँ पानी भरा होता है, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। When he grew up, जब वो ही नहीं वी सॉरी when we grew up, जब हम बड़े हुए, he still seemed, वो still अभी भी seemed लगता था, to me मुझको, the embodiment अवतार of perfection पूर्णता का, because क्योंकि he could make वो बना सकता था, and fly और उड़ा सकता था, paper kites कागज़ की पतंगें, ऑफ सच डेलिकेट डिज़ाइन इतने डेलिकेट तो नाजुक होता है, नाजुक खूबसूरत डिज़ाइन की, एंड ऑफ सच बैलेंस और ऐसे संतुलन की, एज जैसा कि आई कुड नेवर अचीव मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाता था। टू बी श्योर यानी निश्चय कहूँ तो, ही वॉज नॉट वो नहीं था, सो गुड इतना अच्छा, एट डूइंग करने में, सम्स सवाल, एट स्कूल स्कूल में, एज आई जितना कि मैं था, यानी जो नरेटर है कहानी का वो सवाल अच्छे से कर लेता था लेकिन चंदू नहीं कर पाता था। परहैप्स शायद, बिकॉज क्योंकि, हिज फादर उसके पिता ने, अप्रेंटिस्ड हिम अप्रेंटिस्ड मतलब उसको प्रशिक्षण दिया था, अर्ली जल्दी ही, टू द हेरिडिटरी खानदानी, प्रोफेशन व्यवसाय का, खानदानी व्यवसाय का, ऑफ द बार्बर्स कास्ट जो कि नाई की जाति का होता है, यानी बाल काटने का, हजामत बनाने का प्रशिक्षण जल्दी ही उसके पिताजी ने दे दिया था। पहले यही होता था कि कास्ट वाइज होते थे प्रोफेशंस, जैसे कोई व्यक्ति लोहार का काम करता है तो वो अपने बेटे को लोहार का काम सिखा देता था, कोई सुनार का काम करता है तो वो अपने बेटे को सुनार का काम सिखा देता था, तो खानदानी पेशे होते थे। एंड सेंट हिम और उसको भेज दिया था चंदू को, आउट बाहर, हेयर कटिंग बाल काटने के लिए, इन द विलेज गांव में, एंड ही हैड नो टाइम और उसके पास कोई समय नहीं था, फॉर द होम टास्क वो उस गृह कार्य के लिए, होमवर्क मिलता है ना स्कूल से, तो उस होमवर्क के लिए, उस गृह कार्य के लिए कोई समय नहीं था चंदू के पास, विच जो कि आर स्कूल मास्टर हमारे स्कूल के जो शिक्षक थे, गेवस हमको देते थे, बट लेकिन ही वॉज बेटर वो बेहतर था, देन आई मुझसे, एट रिसाइटिंग मीन्स गाने में, पोइट्री कविताएं, छोटे बच्चे कविताएं जल्दी याद कर लेते हैं ना, बचपन में आप लोगों ने भी नर्सरी राइम्स याद की होंगी, हम लोगों के टाइम में एक कविता हुआ करती थी, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मैं ढकाया ढम ढम ढम, मैं ढकने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। हम बहुत छोटे थे, 3-4 साल के, तब की याद है ये, तो ये जल्दी याद हो जाती हैं, वैसे ही चंदू को याद हो जाती थी और वो उनको गाया करता था, लेकिन नरेटर से बेटर देन आई। एनी डे, मेरे हिसाब से यहाँ एनी वे होना चाहिए, एनी वे कुल मिलाकर, फॉर क्योंकि, नॉट ओनली ना केवल, डिड ही रिमेंबर वो याद रख पाता था, बाय रोट मतलब मुँह जबानी बिना देखे, द वर्सेस कविताओं को, इन द टेक्स्ट बुक जो हमारी पाठ्य पुस्तक हैं उनमें जो कविताएं होती थीं उनको मुँह जबानी याद कर लेता था, बट ही कुड रिपीट बल्कि वो दोहरा सकता था, द एंडलेस पेजेस अनंत कागज़ों को, अनंत पेजेस को, ऑफ प्रोज के, गद्य के, यानी न केवल कविताएं रट लेता था बल्कि वो प्रोज को भी, गद्य को भी रट लेता था, इन दैट बुक उस किताब में, सो दैट जिससे कि, दे सीम्ड वो लगते थे, लाइक पोइट्री कविता के जैसा, यानी कि जो दूसरे चैप्टर्स होते थे प्रोज में उनको भी वो ऐसे रट लेता था और ऐसे सुनाता था जैसे कि वो भी कविताएं हों। माय मदर मेरी माँ, रिसेंटेड नाराज़ होती थी, द फैक्ट इस बात पर, इस तथ्य पर, दैट के चंदू ने जीत लिया था, अ स्कॉलरशिप एक वजीफ़ा, एट स्कूल में, वाइल जबकि,
आई हैड टू पे, मुझे चुकानी पड़ती थी, अदा करनी पड़ती थी, फीस टू बी टॉट, पढ़ाए जाने की। एंड और शी कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, डिस्वेड मतलब मना करती थी। परसुएड का अपोजिट डिस्वेड होता है, किसी चीज़ को करने के लिए मनाना परसुएड होता है, और किसी चीज़ को ना करने के लिए मनाना डिस्वेड होता है। तो मुझे वो हमेशा डिस्वेड करती थी, यानी कि मना करती थी, फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से, विद हिम, उसके साथ, सेइंग, ये कहकर, दैट के चंदू वॉज, चंदू था, अ लो कास्ट, एक लो मीन्स निम्न, कास्ट जाति का, बार्बर्स सन, नाई का बेटा। तो हमारे गांव में तो नाई को निम्न जाति नहीं माना जाता, क्योंकि नाई हमेशा ही घर पे आते हैं, बाल काटते हैं, और जैसे मोहल्ले में या गांव में पूड़ियाँ बंटती हैं, किसी फंक्शन में लड्डू बांटे जाते हैं, तो ये काम भी जो हमारे गांव के नाई होते हैं उनकी पत्नियां ही करती हैं। तो ये और पहले की बात है, उस वक्त माना जाता होगा। तो वो निम्न जाति के नाई का बेटा था, इसलिए वो मना करती थी। एंड दैट, और वो क्या कहती थी, आई ओट टू कीप अप, मुझे, ओट टू का मतलब होता है चाहिए, कीप अप बनाए रखना, मुझे बनाए रखना चाहिए, द स्टेटस मतलब ओहदा, ऑफ माई कास्ट, मेरी जाति का, एंड क्लास, और मेरे वर्ग का। आई सर्टेनली हैडंट इनहेरिटेड, आई, मैं, सर्टेनली निश्चय ही, हैडंट इनहेरिटेड यानी मैंने, इनहेरिट मतलब होता है किसी पैतृक गुणों में कोई चीज़ प्राप्त करना, तो मैंने अपने पैतृक गुणों में नहीं पाया था, एनी सेंस, कोई भी भावना, कोई भी विचार, ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का। इंडीड, वास्तव में, आई वॉज ऑलवेज, मैं हमेशा होता था, रेदर अपेक्षाकृत, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा, ऑफ द रेड कास्ट मार्क, लाल जाति के निशान पर, यानी वो जो तिलक लगाते हैं माथे पर, ब्राह्मण्स ज़्यादा लगाते हैं, तो वो लाल जाति के निशान पर मैं शर्मिंदा होता था, विच, जो कि, माई मदर, मेरी माँ, पुट ऑन, लगा देती थी, माई फोरहेड, मेरे माथे पर, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। एंड और, ऑफ द फॉर्मेलाइज्ड, और किस चीज़ से शर्मिंदा होता था, फॉर्मेलाइज्ड मीन्स औपचारिक, पैटर्न तरीके की, ऑफ अचकन, अचकन पहनना मुझे पहननी होती थी, कुर्ता जैसा ही होता है अचकन भी, तो मुझे एक औपचारिक तरीके की अचकन पहननी होती थी, उससे मैं शर्मिंदा होता था। और द टाइट कॉटन ट्राउजर्स, टाइट कसा हुआ, कॉटन सूती, ट्राउजर्स पायजामा। द गोल्ड वर्क्ड शूज़, गोल्ड वर्क मीन्स सुनहरी गोटे वाले, सुनहरी धागे से जड़े हुए, कढ़े हुए, शूज़ जूते। एंड द सिल्क टर्बन, और रेशमी पगड़ी, इन विच आई ड्रेस्ड, जो कि मैं पहना करता था। एंड आई लॉन्ग्ड फॉर, और मेरी इच्छा होती थी, द राइट, अधिकार की, कि मुझे अधिकार मिले, टू वियर, पहनने का, ऑल, सारे, द स्पेक्टेकुलर कॉन्ग्लोमरेशन, स्पेक्टेकुलर मतलब रंग बिरंगे, स्पेक्टेकल होता है दृश्य, दृश्य यानी देखने लायक कोई चीज़, तो जो रंग बिरंगे, कॉन्ग्लोमरेशन होता है ढेर, तो रंग बिरंगे ढेरों, ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े, विच, जो के, चंदू वोर, चंदू पहना करता था, अ पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स, क्या क्या पहनता था वो, एक जोड़ी खाकी निक्कर, विच, जो कि, द रिटायर्ड सूबेदार, सेवानिवृत्त सूबेदार ने, हैड गिवन, दिया था, हिम, उसको यानी कि चंदू को, अ फ्रेड ब्लैक वेलवेट वेस्ट कोट, और क्या पहनता था, फ्रेड मतलब उधड़ी हुई, ब्लैक काली, वेलवेट मखमली, वेस्ट कोट, वेस्ट कोट होती बास्कट बोलते हैं, डेकोरेटेड जो कि सजी हुई थी, ऑल ओवर पूरी, विद शेल बटन्स, शेल सीपियाँ होती हैं, बटन सीपियों के बटन से सजी हुई थी वो। एंड और अ राउंड फेल्ट कैप, एक गोल घेरे वाली टोपी,
विच जो कि हैड वंस बिलोंग्ड कभी हुआ करती थी टू लाला हुकुमचंद की द लॉयर ऑफ आर विलेज जो कि हमारे गांव के वकील थे। एंड आई एनवीड और मैं ईर्ष्या करता था चंदू से द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम आज़ादी ऑफ मूवमेंट घूमने की जो उसको घूमने की आज़ादी थी उससे मैं ईर्ष्या करता था विच ही एन्जॉयड जिसका वो आनंद लेता था आफ्टर हिज फादर डाइड अपने पिता के मरने के बाद ऑफ प्लेग से उसके पिता की मृत्यु हो गई। फॉर क्योंकि देन तब ही वुड डू वो किया करता था द राउंड ऑफ शेविंग हजामत का काम एंड हेयर कटिंग और बाल काटने का एट द हाउसेस घरों में ऑफ द हाई कास्ट उच्च जाति के नोटेबल्स जाने माने लोगों के इन द मॉर्निंग सुबह में बेद नहाता था एंड ड्रेस और कपड़े पहनता था एंड देन स्टील अ राइड और तब स्टील अ राइड मतलब चोरी से सवारी करके चला जाता था टू टाउन शहर को 6 माइल्स अवे जो कि 6 मील दूर था ऑन द फुट रेस्ट और वो सवारी किस पर करता था फुट रेस्ट यानी कि पायदान पर ऑफ द क्लोज्ड कैरियज क्लोज्ड माने बंद कैरियज मीन्स गाड़ी बंद गाड़ी के पायदान पर इन विच जिसमें के लाला हुकुमचंद जो कि लाला हुकुमचंद अभी जिनके बारे में बात हुई गांव के वकील थे ट्रेवल्ड टू टाउन शहर की यात्रा करते थे यानी लाला हुकुमचंद तो गाड़ी के अंदर यात्रा करते थे और उनकी गाड़ी के पायदान पर यात्रा करता था चंदू। बट लेकिन चंदू था काइंड दयालु टू मी मेरे प्रति ही न्यू वो जानता था दैट के आई वॉज सेल्डम टेकन मुझे सेल्डम मीन्स मुश्किल से ही कभी टेकन ले जाया जाता था टू टाउन शहर एंड दैट और के आई हैड टू ट्रज मुझे चलना पड़ता था ट्रज मीन्स चलना पैदल चलना 3 weary miles 3 थकाने वाले मील टू अ सेकेंडरी स्कूल एक सेकेंडरी स्कूल तक इन द बिग विलेज बड़े गांव में ऑफ जोआडियाला गांव में विद द फियर ऑफ गॉड ईश्वर के भय के साथ इन माई हार्ट मेरे हृदय में वाइल जबकि ही हैड बीन कंप्लीटली पूरी तरह एब्जॉल्व मीन्स मुक्त हो चुका था फ्रॉम द ऑर्डियल होता है कष्ट या फिर दंड तो वो कष्ट से आज़ाद हो चुका था कौन सा कष्ट ऑफ बीइंग फ्लॉग का मतलब होता है पिटाई करना बेंत से मारना डंडे से मारना तो पीटे जाने के बाय क्रूअल मास्टर्स निर्दयी बेरहम शिक्षकों द्वारा उस्तादों द्वारा एज ही हैड लेफ्ट जैसा कि उसने छोड़ दिया था स्कूल आफ्टर हिज फादर्स डेथ अपने पिता की मृत्यु के बाद सो इसलिए ही ऑलवेज ब्रॉट वो हमेशा लाता था मेरे लिए सम गिफ्ट कोई उपहार और अदर या फिर कुछ और कोई दूसरी चीज़ फ्रॉम द टाउन शहर से अ पेंट ब्रश एक पेंट करने का यानी रंग भरने का ब्रश और गोल्ड इंक या फिर सुनहरी स्याही और वाइट चौक या फिर सफ़ेद चौक और अ डबल एज्ड या फिर दोनों तरफ धार वाला पेन नाइफ चाकू छोटा सा चाकू होता है टू शार्पिन तेज करने के लिए पेंसिल्स को यानी पेंसिल छीलने के लिए वो मेरे लिए 2 धार वाला चाकू लाता था एंड और ही वुड एंटरटेन मी वो मेरा मनोरंजन किया करता था विद लॉन्ग मैरी डिस्क्रिप्शंस लॉन्ग लंबे मैरी खुशगवार डिस्क्रिप्शन वर्णन से ऑफ द वैरायटी ऑफ थिंग्स विविध प्रकार की चीज़ों के बारे में ही सॉ जो वो देखता था इन द बाज़ारों में ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता के यानी कि शहरों के बाज़ारों में ही वॉज पर्टिकुलरली डिटेल्ड वो था पर्टिकुलरली विशेष रूप से डिटेल्ड यानी
विस्तार से इन हिज डेस्क्रिप्शन, अपने वर्णन में, यानी विशेष रूप से वो विस्तृत वर्णन करता था ऑफ द वंडरफुल इंग्लिश स्टाइल्स, आश्चर्यजनक अंग्रेजी स्टाइल का, इन क्लॉथ्स, कपड़ों में, यानी आश्चर्यजनक जो स्टाइल्स होते थे, तौर तरीके होते थे कपड़े पहनने के अंग्रेज़ों के, उनका वर्णन करता था वो। विच ही सॉ, जो कि उसने देखा था, द साहिब्स एंड द लॉयर्स, यानी जिन कपड़ों को पहने हुए उसने देखा था साहिब लोगों को, लॉयर्स वकीलों को, द चपरासी लोगों को, एंड द पुलिसमैन और पुलिस वालों को, वियरिंग पहने हुए, एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला अदालत के, वेयर जहाँ, ही हैड टू वेट उसको इंतज़ार करना पड़ता था, फॉर द जर्नी होम एट द बैक ऑफ लाला हुकुमचंद्स फीटन, यानी जर्नी यात्रा के लिए, होम घर के वापस आने के लिए लाला हुकुमचंद के फीटन तांगे पर, यानी उनके तांगे के पायदान पर बैठकर ही तो वो आता था लटक कर। तो वहाँ कोर्ट के बाहर, और लाला हुकुमचंद वकील थे तो कोर्ट के बाहर उसको इंतज़ार करना पड़ता था। एंड और वंस और ट्वाइस, एक या दो बार, ही एक्सप्रेस टू मी, उसने मेरे सामने अभिव्यक्त की थी, अ सीक्रेट विश, एक छिपी हुई इच्छा, ही हैड टू स्टील, जो कि उसकी थी, विश ही हैड, इच्छा जो कि उसकी थी, टू स्टील, चुराने की, सम मनी, कुछ पैसा, फ्रॉम द पिक्चर, उस घड़े से, वेयर जहाँ, हिज मदर, उसकी माँ, केप्ट रखती थी, द इमोल्यूमेंट्स मतलब मजदूरी या कमाई, ऑफ हिज प्रोफेशनल स्किल, उसकी व्यावसायिक कुशलता की, यानी उसकी व्यावसायिक कुशलता क्या थी, बाल काटने की, हजामत बनाने की, और उससे जो पैसे मिलते थे वो उसका इमोल्यूमेंट हुआ। तो उस पैसे को उसकी माँ एक घड़े के अंदर रख देती थी। टू बाय हिमसेल्फ, अपने लिए खरीदने की, अ रिग आउट मतलब एक पोशाक, एक ड्रेस, लाइक दैट ऑफ कलन खान के जैसी, द डेंटिस्ट, और ये कलन खान कौन था, एक डेंटिस्ट था यानी दांतों का डॉक्टर था, हु जो कि, ही सेड वो कहता था, चंदू कहता था, परफॉर्म्ड किया करता था, मिरेकल्स चमत्कार, इन द टाउन शहर में, फिटिंग पीपल लोगों को लगाकर, लोगों के मुंह में फिट करके, द रोज मीन्स पंक्तियाँ, ऑफ टीथ दांतों की, एंड और न्यू आइज नई आँखें, ही डेस्क्राइब्ड वो वर्णन करता था, टू मी मेरे सामने, द एपियरेंस मीन्स आकृति का, ऑफ कलन खान की, यानी कलन खान की जो आकृति थी, कैसा था वो, कैसे कपड़े पहनता था, तो उसका वर्णन मेरे सामने करता था। एक यंग मैन, एक युवक, विद हेयर पार्टेड, जिसके के बाल कढ़े हुए थे, ऑन वन साइड, एक ओर को, पार्ट वैसे मांग के लिए बोलते हैं, जिसके बालों में मांग निकली हुई थी एक साइड को, एंड ड्रेस्ड और जो पहनता था, इन अ स्टार्च्ड शर्ट, स्टार्च्ड मतलब मांग लगी हुई शर्ट, कमीज, विद एन आइवरी कॉलर, और उसके साथ में उस कमीज में क्या होता था, हाथी दांत का कॉलर, एंड बो टाई, और बो टाई आपने देखा होगा, छोटी सी टाई होती है, गले में होती है, दोनों साइड को निकली होती है, एक तो लंबी टाई होती है नेक टाई, एक बो टाई जो छोटी वाली होती है, तो वो बो टाई पहनता था, अ ब्लैक कोट एक काला कोट पहनता था, एंड स्ट्रेप्ड ट्राउजर्स और धारीदार पजामा पहनता था, एंड अ वंडरफुल रबर ओवरकोट, और एक वंडरफुल बहुत शानदार आश्चर्यजनक रबर का ओवरकोट, लंबा कोट होता है, वो पहनता था, एंड पम्प्स और जूते पहनता था, जूते थोड़े से हाई हील के जूते होते हैं, पम्प्स, एंड ही रिकाउंटेड, और ही वो मतलब चंदू, रिकाउंटेड टू मी मेरे सामने वर्णन करता था, द स्किल उस कुशलता का, विद विच जिसके साथ, दिस मैजिशियन ये जादूगर, अनपैक्ड मतलब खोला करता था, एन अंग्रेजी लेदर हैंडबैग एक अंग्रेजी चमड़े का थैला, छोटा थैला, एंड फ्लरिश्ड और प्रदर्शित करता था,
हिज शाइनिंग अपने चमकते हुए स्टील इंस्ट्रूमेंट्स स्टील के औजारों को। देन ही आस्क्ड तब वो पूछता था माई एडवाइस मेरी सलाह ऑन द क्वेश्चन इस प्रश्न पर ऑफ वेदर कि क्या एज अ बार्बर एक नाई के रूप में एजुकेटेड जो कि पढ़ा हुआ हो टू द 5th प्राइमरी क्लास यानी प्राइमरी की 5वें दर्जे तक ही वुड नॉट लुक क्या वो नहीं लगेगा मोर डिग्निफाइड ज़्यादा शानदार इफ़ यदि ही टू वो भी वोर पहन ले अ ड्रेस एक पोशाक इन द स्टाइल ऑफ डॉक्टर कलन खान के स्टाइल में। फॉर क्योंकि दो यद्यपि आई एम नॉट अ हाईली एजुकेटेड डॉक्टर आई एम नॉट मैं नहीं हूँ अ हाईली एजुकेटेड एक उच्च शिक्षित डॉक्टर ही सेड वो कहा करता था आई लर्नड लेकिन मैंने सीखा है हाउ टू ट्रीट कि कैसे इलाज किया जाए पिंपल्स फुंसियों का बॉयल्स फोड़ों का एंड कट्स और कटने के निशान का ऑन पीपल्स बॉडीज़ लोगों के शरीर पर फ्रॉम माई फादर अपने पिता से मैंने सीखा है हु लर्न जिन्होंने कि सीखा था फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से बिफोर हिम इसके पहले। आई एग्रीड मैं सहमत हो गया विद हिज प्रोजेक्ट उसके इस प्रोजेक्ट से उसके इस उद्देश्य से एंड एनकरेज्ड हिम और मैंने प्रोत्साहित किया उसको विद द एंथुजियाज्म उसी उत्साह के साथ आई फेल्ट जो मैं महसूस किया करता था फॉर एवरीथिंग हर उस चीज़ के लिए दैट जो कि माई हीरो मेरा हीरो यानी कि चंदू थॉट सोचा करता था और डिड या फिर किया करता था। वन डे एक दिन आई वॉज थ्रिल्ड मैं आश्चर्य से भर गया उत्साह से भर गया टू फाइंड पाकर चंदू को एट द डोर दरवाजे पर ऑफ माई हाउस मेरे घर के इन द मॉर्निंग सुबह को। ही वॉज ड्रेस्ड अप उसने कपड़े पहने हुए थे उसने पहना हुआ था इन अ वाइट टर्बन एक सफ़ेद पगड़ी अ वाइट रबर कोट एक सफ़ेद रबर का कोट अ लिटिल टू बिग वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था फॉर हिम उसके लिए बट नेवर दी लेस वेरी स्प्लेंडेड लेकिन इसके बावजूद बड़ा शानदार लग रहा था। अ पेयर एक जोड़ा ऑफ पम्प्स यानी जूतों का इन विच जिसमें के आई कुड सी मैं देख सकता था माई फेस अपना चेहरा रिफ्लेक्टेड यानी दिखाई देता हुआ तस्वीर बनाता हुआ परावर्तित होता हुआ इन क्लियर सिलहूट क्लियर स्पष्ट सिलहूट होता है छाया चित्र एंड ही हैड अ लेदर बैग और उसके पास एक चमड़े का थैला था इन हिज हैंड उसके हाथ में। ही वॉज सेटिंग ऑफ मतलब वो निकल रहा था ऑन हिज राउंड अपने राउंड पर मतलब अपने काम पर एंड हैड कम और वो आया था टू शो दिखाने के लिए ग्रांड यहाँ पर हाउ और होना चाहिए शो और ग्रांड के बीच में हाउ ग्रांड ही लुक्ड वो लग रहा था इन हिज न्यू रिग आउट अपनी नई रिग आउट मतलब पोशाक में। मार्वेलस शानदार आई सेड मैंने कहा मार्वेलस शानदार एंड ही रश्ड ऑफ टुवर्ड्स द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड ही रश्ड ऑफ और वो निकल पड़ा दौड़ पड़ा टुवर्ड्स द हाउस घर की ओर ऑफ द लैंडलॉर्ड जमींदार के होम जिसको के ही शेव्ड वो शेव करता था यानी हजामत बनाता था एवरी मॉर्निंग हर सुबह। माई सेल्फ मैं खुद फॉलोइंग पीछे चलता हुआ एडमायरिंगली प्रशंसापूर्वक बिहाइंड यानी उसके पीछे मैं खुद उसकी तारीफ करता हुआ उसके पीछे चल रहा था। देयर वर नॉट वहाँ पर नहीं थे मैनी पीपल ज़्यादा लोग इन द स्ट्रीट गली में एट दिस टाइम इस समय सो इसलिए आई अलोन मैं अकेला विटनेस्ड मतलब गवाह था द ग्लोरी उस शान की ऑफ चंदू जो चंदू की शान थी उसका मैं अकेला गवाह था। ड्रेस्ड अप एज अ डॉक्टर
उसने पोशाक पहनी हुई थी एक डॉक्टर की तरह, एक्सेप्ट सिवाय ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट के ही हिमसेल्फ वो खुद, सीम्ड लग रहा था, रेदर सेल्फ कॉन्शियस अपेक्षाकृत आत्म विभोर या फिर आत्मचिंतित। जैसे हम कॉन्शियस हो जाते हैं ना, कोई हमारा फ़ोटो खींच रहा हो तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं और वो नेचुरल चीज़ नहीं आ पाती, या फिर कोई हमें जब ऑब्जर्व कर रहा होता है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो इसी तरीके से जो चंदू था वो सेल्फ कॉन्शियस था, आत्मचिंतित था। एज ही स्ट्रेटेड, जब वो चहलकदमी कर रहा था, द स्ट्रीट गली में, केयरफुली सावधानी से, अवॉइडिंग बचते हुए, द टेंट धब्बों से, दागों से, ऑफ काउ डंग केक्स, काउ डंग केक्स मतलब वो उपले होते हैं, गोबर के उपले, विच जो के, द विलेज विमेन गांव की औरतें, स्टक चिपका देती थीं, टू वॉल्स दीवारों पर, एंड द डर्टी वाटर और गंदा पानी, फ्लोड जो कि बहता था, थ्रू द ड्रेन्स यानी नालियों में से होकर, तो इन सब से बचता हुआ वो निकल रहा था। बट लेकिन एज वी एंटर्ड, जब हम घुसे, द होम घर में, ऑफ द लैंडलॉर्ड जमींदार के, वी मेट देवी, हम देवी से मिले, द लैंडलॉर्ड्स लिटिल सन जो कि जमींदार का छोटा बेटा था, हु क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों से तालियां बजाईं, विद जॉय खुशी से, एंड शाउटेड और चिल्लाया, टू अनाउंस घोषणा करने के लिए, द कमिंग मीन्स आगमन, ऑफ चंदू चंदू का, द बार्बर नाई यानी चंदू नाई आ गया, ये चिल्लाता हुआ उसने तालियां बजाईं, इन अ ब्यूटीफुल हीरोइक ड्रेस, एक खूबसूरत नायकों वाली, हीरो वाली पोशाक में, लाइक जैसे कि दैट ऑफ द पादरी साहिब, वो जो पादरी साहिब की ड्रेस होती थी, ऑफ द मिशन स्कूल, मिशन स्कूल के अंग्रेज़ी स्कूल के जो पादरी साहब थे उनकी जैसी ड्रेस में चंदू नाई आया है, ये चिल्लाया देवी जो कि जमींदार का बेटा था। राम 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 सैड विजयचंद, विजयचंद ने कहा, द बर्ली लैंडलॉर्ड, जो कि बर्ली मतलब मोटे, लैंडलॉर्ड जमींदार थे, तो मोटे जमींदार विजयचंद चिल्लाए एकदम राम राम राम, टचिंग द सैक्रेड थ्रेड, टचिंग छूते हुए, द सैक्रेड थ्रेड पवित्र धागा, इसको जनेऊ बोलते हैं, विच हंग जो कि लटका हुआ था, ओवर हिज ईयर उनके कान के ऊपर, सिंस क्योंकि, ही हैड जस्ट बीन वो अभी अभी गए थे, टू द लेवेट्री यानी नित्य कर्म करने, मल त्याग करने वो अभी अभी गए थे, द सन ऑफ अ पिग सूअर के बच्चे, ही इज़ ब्रिंगिंग अ लेदर बैग वो एक चमड़े का थैला ला रहा है, ऑफ काउ हाइड गाय की चमड़ी का, इनटू आवर हाउस हमारे घर में, एंड अ कोट और एक कोट, ऑफ द मैरो यानी चमड़े का, खाल का, ऑफ आई डोंट नो पता नहीं किसकी खाल का, ऑफ सम अदर एनिमल्स किसी दूसरे जानवर का, एंड दोज ईवल ब्लैक अंग्रेजी शूज़ और वो दुष्ट काले अंग्रेजी जूते, गेट आउट बाहर निकल, गेट आउट बाहर निकल, यू सन ऑफ अ डेवल तुम राक्षस के बेटे, यू विल डिफाइल तुम भ्रष्ट कर दोगे, माई रिलीजन मेरा धर्म, आई सपोज मुझे लगता है, यू हैव नो फियर तुम्हें कोई डर नहीं है, ऑफ एनीवन किसी का भी, नाउ अब, दैट योर फादर इज़ डेड अब जबकि तुम्हारा पिता मर गया तो तुम्हें अब किसी का कोई डर नहीं है। आप देख रहे हैं कि मुल्क राज आनंद की एक और ख़ासियत है कि वो गालियों को भी ट्रांसलेट कर देते हैं, द सन ऑफ अ पिग, तो ये गालियाँ हिंदी में दी जाती हैं, अपने यूपी बिहार में अच्छे से गालियाँ दी जाती हैं और इन सब गालियों को ट्रांसलेट कर देते हैं मुल्क राज आनंद। बट आई एम वियरिंग लेकिन मैंने तो पहन रखे हैं, द क्लोथ्स कपड़े, ऑफ अ डॉक्टर एक डॉक्टर के, जागीरदार साहेब, लेकिन मैंने तो एक डॉक्टर के कपड़े पहन रखे हैं, सैड चंदू, चंदू ने कहा, गो अवे भागो यहाँ से, यू स्वाइन तुम सुअर, गो अवे भागो, एंड वियर और पहनो, क्लॉथ्स कपड़े, बी फिटिंग जो कि लायक हों, योर लो स्टेटस तुम्हारे निम्न स्टेटस के, तुम्हारी निम्न स्थिति के, एज अ बार्बर एक नाई के रूप में,
एंड डोंट लेट मी सी, और मुझे मत दिखाओ, यू प्रैक्टिसिंग, कि तुम अपना रहे हो, एनी ऑफ योर न्यू फैंगल्ड नोशंस, यानी कोई भी योर तुम्हारे, न्यू फैंगल्ड मतलब नए नए प्राप्त किए हुए, अल्ट्रा मॉडर्न, नेशंस की बजाय यहाँ नोशंस होना चाहिए, नोशंस मीन्स विचार, अपने नए विचारों को, अपने मॉडर्न आधुनिक विचारों को मुझे मत दिखाओ, और एल्स, और अन्यथा, आई विल हैव यू फ्लॉग्ड, मैं तुमको धुलाई लगवाऊंगा, तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। बट लेकिन राजा विजय चंद साहेब, चंदू अपील्ड, चंदू ने प्रार्थना की, गेट अवे, भागो, गेट अवे, भागो, यू यूजलेस वन, तुम बेकार लड़के, द लैंडलॉर्ड शाउटेड, जमींदार चिल्लाया, डोंट कम, मत आना, एनी नियरर, और पास, बिल्कुल मत आना, और नहीं तो वी विल हैव टू ट्रीट, हमको ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब चौका लगाना पड़ेगा, द होल हाउस, पूरे घर में, विद द सैक्रेड काउडंग, पवित्र गाय के गोबर से, टू प्यूरिफाई इट, इसको शुद्ध करने के लिए। तो पहले पक्के फर्श नहीं होते थे, गोबर से चौका लगाया जाता था, लीपा जाता था घर को, तो यही कह रहे हैं विजय चंद साहिब कि हमें चौका लगाना पड़ेगा गाय के गोबर से इसको शुद्ध करने के लिए, इसलिए इधर मत आना। चंदू रिटर्न, चंदू लौट पड़ा, हिज फेस वॉज फ्लश्ड, उसका चेहरा लाल पड़ गया था, ही वॉज कम्प्लीटली, वो था पूरे तरीके से, टेकन अबैक, भौचक्का, ही डिड नॉट लुक, उसने नहीं देखा, एट मी, मेरी ओर, बिकॉज ऑफ द शेम, उस शर्म की वजह से, ही फेल्ट, जो उसने महसूस की, एट बीइंग इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर, बिफोर ऑफ थानूराम, थानूराम के सामने, द साहूकार ऑफ विलेज, यानी यहाँ ऑफ आना चाहिए, गांव के साहूकार, हु केप्ट, जो कि चलाता था, अ ग्रोसर्स स्टोर, एक पंसारी की दुकान, एट द कॉर्नर, नुक्कड़ पर, ऑफ द लेन, गली के। देवी, द लैंडलॉर्ड सन, देवी जो कि लैंडलॉर्ड का यानी जागीरदार साहब का बेटा था, जमींदार साहब का बेटा था, हैड बिगन टू क्राई, रोने लगा था, एट हिज फादर्स वर्ड्स, ये दिस नहीं हिज होना चाहिए, काफ़ी मिसप्रिंट्स हो जाते हैं बुक्स में, अपने पिता के शब्दों पर, एंड आई स्टॉप्ड, और मैं रुका, टू क्वेश्चन हिम, उससे बात करने के लिए, उससे सवाल करने के लिए, व्हेन आई गॉट टू द एंड ऑफ द लेन, व्हेन आई गॉट, जब मैं पहुंचा, टू द एंड, छोर पर, नुक्कड़ पर, ऑफ द लेन, गली के, आई सॉ, मैंने देखा, द साहूकार, साहूकार को, विद वन एंड ऑफ द स्केल, वन एंड, एक छोर, ऑफ द स्केल, तराजू का, विच ही हैड बीन वेइंग, जिससे कि वो, वेइंग मीन्स तोल रहा था, ग्रेन, अनाज, लिफ्टेड इन वन हैंड, एक हाथ में उठाया हुआ, एब्यूजिंग चंदू, वो चंदू को गाली दे रहा था, इन द फाउलेस्ट वे, यानी सबसे गंदे तरीके से, यू लिटिल स्वाइन, तुम छोटे से सुअर, यू आर डिस्गाइजिंग, तुम भेष बदल रहे हो, यू ओट टू बी बियरिंग, तुमको, बियरिंग मतलब तुमको उठानी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जिम्मेदारियाँ, एंड लुकिंग आफ्टर, और तुमको देखभाल करनी चाहिए, योर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की, यू गो वियरिंग, तुम पहन के घूम रहे हो, द डिफाइल्ड क्लॉथ्स, अपवित्र कपड़े, गंदे कपड़े, ऑफ द हॉस्पिटल फॉक, अस्पताल के लोगों के, गो, जाओ, एंड कम बैक, और वापस आओ, इन योर ओन क्लॉथ्स, अपने खुद के कपड़ों में, देन, तभी, आई शेल लेट यू कट, मैं तुमको काटने दूंगा, माई हेयर, मेरे बाल, एंड, और, एज ही सैड सो, जब उसने ये कहा, ही फेल्ट, उसने, फेल्ट छुआ, यहाँ पर महसूस करना नहीं, उसने छुआ, फेल्ट फॉर द रिचुअल टफ्ट, ये रिचुअल टफ्ट यानी कि धार्मिक टफ्ट होता है, एक बालों का गुच्छा, नॉट मीन्स गांठ होती है, तो सिर पर एक
लट रखते हैं बालों की, जिसको कि चुटिया बोलते हैं, तो अपने बालों की चुटिया की गांठ को उसने छुआ। ऑन टॉप ऑफ हिज हेड, उसके सिर के ऊपर थी। तो ये जो चुटिया रखना है, आप लोगों ने गांधी जी का वो पढ़ा था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें भी चैप्टर था। तो ये जो चुटिया रखने का अधिकार है और जनेऊ पहनने का अधिकार है, ये सिर्फ ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं को होता था चोटी रखने और जनेऊ पहनने का अधिकार। तो उसने अपनी उस चुटिया को, उसकी गांठ को छुआ। चंदू लुक्ड, चंदू दिख रहा था, वेरी बहुत, क्रेस्ट फॉलन मतलब निराश। क्रेस्ट होती है चोटी, फॉल मीन्स गिरना, चोटी से नीचे गिरना, तो मतलब बहुत निराश दिख रहा था। एंड रेन, और वो दौड़ा, इन अ वाइल्ड रेज, वाइल्ड मीन्स अनियंत्रित, रेज मीन्स क्रोध, तेज अनियंत्रित क्रोध में, पास्ट मी, मेरे पास से, यानी मेरे पास से होकर वो गुजर गया। एज इफ, जैसे कि, आई हैड बीन रेस्पॉन्सिबल, मैं ही जिम्मेदार था, फॉर दीज मिसहैप्स, इन सारी दुर्घटनाओं के लिए। एंड आई, और मैं, नियरली लगभग, क्राइड, रो पड़ा, टू थिंक, सोच कर, दैट के, ही हेटेड मी, वो मुझसे नफरत करता था, नाउ अब, जस्ट, केवल, बिकॉज, क्योंकि, आई बिलोंग्ड, मैं संबंध रखता था, टू अ सुपीरियर कास्ट, एक उच्च जाति से। गो टू पंडित परमानंद, पंडित परमानंद के पास जाओ ना। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, आफ्टर हिम, उसके पीछे से। एंड टेल हिम, और उनको बता दो, दैट के, दीज गारमेंट्स, ये कपड़े, यू आर वियरिंग, जो तुमने पहने हुए हैं, नॉट अनक्लीन, यानी गंदे नहीं हैं। हो, सो यू आर इन लीग विद हिम, अरे तो इन लीग मतलब मिले हुए, विद हिम उसके साथ, तो तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। सैड पंडित परमानंद, पंडित परमानंद ने कहा। एमर्जिंग, निकलते हुए, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स होम, जमींदार के घर से। वेयर, जहाँ, ही हैड बीन एपरेंटली सम्मन्ड, उनको एपरेंटली स्पष्ट रूप से सम्मन्ड बुलाया गया था, टू डिस्कस, सलाह मशविरा करने के लिए, दिस अनहोली इमरजेंसी, दिस यानी कि ये, अनहोली अधार्मिक, इमरजेंसी आपात स्थिति, ये जो अपवित्र अधार्मिक आपात स्थिति आ गई थी, इस पर सलाह मशविरा करने के लिए। यू बॉयज, तुम लड़के, हैव बीन स्पॉइल्ड, बिगाड़ दिए गए हो, बाय द स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के द्वारा, विच, जो कि, यू हैव गॉट, तुम लोगों को मिली है। इट मे बी ऑल राइट, इट मे बी, ये हो सकता है, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू बियर, पहनना, दोज थिंग्स, इन चीज़ों को, बिकॉज, क्योंकि, यू आर गोइंग टू बी, तुम बनने वाले हो, अ लर्नड मैन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति। बट, लेकिन, वॉट राइट, क्या अधिकार, हैज़, है, दैट लो कास्ट बॉय, उस निम्न जाति के लड़के को, टू सच एपरल, ऐसे कपड़े पहनने का। ही हैज़ टू गो, उसको जाना है, टू टच आर बियर्ड्स, हमारी दाढ़ियाँ छूने, आर हेड, हमारा सिर छूने, आर हैंड्स, हमारे हाथ छूने। ही इज़ डिफाइल्ड, वो नीचे गिरा दिया गया है, एनफ, पर्याप्त, बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा, उसको तो ईश्वर ने ही इतना नीचे गिरा दिया है। वाई डज ही वॉन्ट, वो क्यों चाहता है, टू बिकम, होना, मोर डिफाइल्ड, और ज़्यादा नीच। यू आर अ हाई कास्ट बॉय, तुम हो एक उच्च जाति के लड़के, एंड ही इज़ अ लो कास्ट डेविल, और वो एक निम्न जाति का राक्षस है। ही इज़ अ रोग, वो एक बदमाश है। तो देखिए, आपको इस पर एक क्वेश्चन भी तैयार करना होगा कि द ईविल ऑफ कास्ट सिस्टम, किस तरीके से व्यवहार किया जाता था, किस तरीके से जो चौथा वर्ण था, शूद्र वर्ण, उसको अपमानित किया जाता था। इस पर आप एक क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। ये जो समस्या थी केवल भारत में ही नहीं थी,
ये समस्या पूरी दुनिया की थी। जैसे आपने पढ़ा होगा, स्लेवरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ इंसानों को ख़रीदा और बेचा जाता था, जैसे कि वो इंसान ना हो, कोई वस्तुएं हों, उनकी भी लाइफ ऐसी होती, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा बदतर होती थी उनकी लाइफ, तो और भी ज़्यादा बदतर होती थी। तो ये समस्याएं हर समाज में रही हैं प्राचीन काल से। हालांकि जो मॉडर्न एज है, आधुनिक युग में, इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा चुका है। बहुत सारे कानून बन चुके हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ कानून हैं, और स्लेवरी सिस्टम तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इंसानों को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। आगे देखते हैं। चंदू हैड हर्ड दिस। चंदू ने ये सुन लिया। ही डिड नॉट लुक बैक। उसने वापस नहीं देखा। एंड रेन, और दौड़ पड़ा। इन अ फ्लरी, फ्लरी हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट में, घबराहट में दौड़ पड़ा। एज इफ, जैसे कि ही वर सेट ऑन सम पर्पज। ही वर सेट ऑन यानी वो सेट हो गया हो, उसे मिल गया हो, सम पर्पज, कोई उद्देश्य, विच ऑक्यूपाइड हिम, जो कि जिसने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, उसको जकड़ लिया था। मोर देन, ज़्यादा, द एब्यूज़, उन गालियों से, विच, जो कि, हैड बीन, रही थी, द कॉज, कारण, ऑफ हिज फ्लाइट, उसके भागने का। माई मदर, मेरी माँ ने, कॉल्ड मी, मुझे बुलाया, कॉल टू मी, मुझे बुलाया, एंड सैड, और कहा, इट वॉज टाइम फॉर मी, कि मेरा समय हो गया था, टू ईट, खाने का, एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाने का, और आई शुड बी लेट, और अन्यथा आई शुड बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। एंड, और, शी कुड नॉट रेजिस्ट, वो नहीं बच सकी, द टेम्पटेशन, लालच से, टू लेक्चर, मुझे भाषण देने का, मी, मुझको, अगेन, फिर से, अबाउट माई एसोशिएटिंग, एसोशिएटिंग मीन्स मेलजोल, मेरे मेलजोल के बारे में, विद द बार्बर बॉय, नाई के लड़के के साथ। बट, लेकिन, आई वॉज, मैं था, वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत बेचैन, अबाउट चंदूज फेट, चंदू के भाग्य के बारे में, ऑल डे, सारा दिन, एंड ऑन माई वे बैक, और अपने वापस रास्ते में, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, आई कॉल्ड इन, मैंने पुकारा, एट द होवेल, उस झोंपड़ी में, वेयर, जहाँ, ही लिव्ड, वो रहता था, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। हिज मदर वॉज वेल नोन, उसकी माँ, वेल नोन मीन्स जानी जाती थी, फॉर अ कैंटेनकेरस, कैंटेनकरस मतलब झगड़ालू, ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत के रूप में, एक झगड़ालू बूढ़ी औरत के रूप में जानी जाती थी। बिकॉज, क्योंकि, शी, वो, लो कास्ट वुमन, जो कि एक निम्न जाति की महिला थी, डेयर्ड, साहस रखती थी, टू सी, देखने का, द अपर कास्ट पीपल, उच्च जाति के लोगों को, एज, जैसे कि, दे नेवर डेयर्ड, वो कभी साहस नहीं कर सकते थे, टू सी देमसेल्व्स, अपने आप को देखने का। शी वॉज, वो थी, ऑलवेज, हमेशा, वेरी काइंड, बहुत दयालु, टू मी, मेरे प्रति। दो, हालांकि, शी स्पोक, वो बोलती थी, टू मी, मुझसे, टू, भी, मुझसे भी, इन अ बेंटरिंग मैनर, बेंटरिंग मजाक बनाने वाले, खिल्ली उड़ाने वाले, मैनर तरीके से, यानी बेंटरिंग मैनर, खिल्ली उड़ाने वाले तरीके से मुझसे भी बोलती थी। विच शी हैड एक्वायर्ड, विच, जो के, यानी ये जो खिल्ली उड़ाने वाला तरीका था, वो शी हैड एक्वायर्ड, उसने प्राप्त किया था, उसके अंदर आ गया था। दो, यहाँ थ्रू होना चाहिए, THROUGH, थ्रू द सफरिंग एंड ह्यूमिलिएशंस। किससे आया था ये जो तरीका था उसका, ये किस चीज़ से आया था? द सफरिंग, उन कष्टों से, एंड ह्यूमिलिएशंस, और उस अपमान से, ऑफ 60 ऑड ईयर्स, जो कि 60 और मतलब लगभग 60 सालों के दौरान उसका हुआ था, जो उसने कष्ट उठाए थे, जो उसका अपमान हुआ था 60 सालों के दौरान, उससे उसका स्वभाव ऐसा हो गया था।
टर्निंग टू मी, मेरी ओर मुड़ते हुए, शी सेड, उसने कहा, वेल, ठीक है, यू हैव कम, तुम आए हो, हैव यू, यानी तुम आए हो ना, टू लुक फॉर योर फ्रेंड, टू लुक फॉर मीन्स तलाश में, योर फ्रेंड अपने दोस्त की, इफ़ योर मदर न्यू, अगर आपकी माता को पता चल गया, हैव कम, यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसिंग है, यू हैव कम कि तुम आए हो, वह हियर यानी अगर वो यहाँ होगी, यहाँ भी थोड़ा सा लग रहा मुझे कि कुछ होना चाहिए, तो अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि यू वर हियर, तुम यहाँ हो, शी वुड, तो वो क्या करेगी, स्क्रैच माई आइज़, मेरी आंखें नोच लेगी, आउट मतलब बाहर निकाल लेगी नोच कर, फॉर कास्टिंग माई ईविल आई, फॉर कास्टिंग, कास्ट मीन्स डालना, माई मेरी, ईविल बुरी, आई नज़र, यानी मैंने बुरी नज़र डाली, ऑन योर स्वीट फेस, तुम्हारे प्यारे चेहरे पर, तो इसके लिए वो मेरी आंखें नोच लेगी, एंड यू आर, और तुम हो, एज इनोसेंट, जितने कि तुम मासूम हो, एज यू लुक, जितना कि तुम दिखाई देते हो, अगर तुम इतने ही मासूम हो, और आर यू, या फिर तुम हो अ स्नीकिंग लिटिल हिपोक्राइट, एक स्नीकिंग मीन्स नीच, लिटिल छोटे से, हिपोक्राइट मतलब पाखंडी, जो मुखौटा लगाए रहते हैं, कहते कुछ और हैं, दिल में कुछ और होता है, तो वो हिपोक्राइट्स होते हैं, पाखंडी होते हैं, लाइक द रेस्ट ऑफ योर लॉट, लाइक मीन्स की तरह, द रेस्ट बाकी लोगों की तरह, ऑफ योर लॉट तुम्हारी बिरादरी के, वेयर इज चंदू, चंदू कहाँ है, देन मदर, तो माँ चंदू कहाँ है, आई सैड, मैंने कहा, आई डोंट नो सन, बेटा मैं नहीं जानती, शी सैड, उसने कहा, नाउ इन अ सिंसियर सिंपल मैनर, अब उसने एक सिंसियर मतलब ईमानदार, सिंपल तरीके से, ईमानदारी से भरे हुए साधारण तरीके से अब उसने कहा, ही वेंट अप टाउन वे, ही वेंट अप वो गया था, टाउन वे मतलब शहर के रास्ते की ओर, एंड से और कहता है, ही अर्नड कि उसने कमा लिया था, सम मनी कुछ पैसा, शेविंग हजामत बनाकर, पीपल लोगों की, ऑन द रोड साइड सड़क किनारे, आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम, वॉट ही इज़ अप टू कि वो क्या करने वाला है, आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता, ही ओट टू एनॉय, ओट टू मतलब चाहिए, एनॉय मीन्स नाराज़ करना, कि उसको नाराज़ करना चाहिए, द क्लाइंट्स उन ग्राहकों को, हिज फादर सर्व्ड जिनकी कि उसके पिताजी ने सेवा की थी, ही इज़ अ चाइल्ड वो एक बच्चा है, एंड गेट्स फनी नोशंस और बड़े अजीब विचार उसके मन में आ जाते हैं, इनटू हिज हेड उसके दिमाग में, एंड दे ओट नॉट टू बी एंग्री, और दे ये किसके लिए आया है, उन क्लाइंट्स के लिए आया है, ज़मींदार और साहूकार जो गांव के लोग हैं उन सब के लिए आया है, दे ओट नॉट टू उनको नहीं होना चाहिए, बी एंग्री नाराज़, विद हिम उससे, ही इज़ ओनली अ बॉय वो तो केवल एक लड़का है, यू वॉन्ट टू सी हिम तुम उसको देखना चाहते हो, एंड गो आउट प्लेइंग और उसके साथ खेलना चाहते हो, आई सपोज मुझे लगता है, वेरी वेल ठीक है, टेल हिम उसको बता देना, व्हेन ही कम्स जब वो आए, ही हैज़ जस्ट गॉन अप द रोड, ही हैज़ जस्ट मतलब अभी अभी वो गया है सड़क की ओर, आई थिंक मुझे लगता है, ऑल राइट मदर ठीक है माँ, आई सैड मैंने कहा, एंड वेंट होम और घर चला गया, चंदू विसिल्ड फॉर मी चंदू ने मेरे लिए सीटी बजाई, दैट आफ्टरनून उस दोपहर के बाद, इन द यूजुअल कोड यानी जो हमारा स्वाभाविक रोज़मर्रा का कोड था, कोड विसिल यानी सांकेतिक सीटी थी, विच जो कि वी हैड अरेंज्ड हमने व्यवस्था बनाई थी, हमने समझौता किया था, टू इवेड बचने के लिए, द रिप्रोचेस मीन्स डांट से, ऑफ इंटरफियरिंग एल्डर्स इंटरफियरिंग मीन्स दखल देने वाले, एल्डर्स बड़े लोगों की, दैट आर एसोसिएशन ऑफ इन प्रोवोक्ड दैट जिनको के आर एसोसिएशन हमारा जो मेल जोल था, ऑफ इन अक्सर प्रोवोक्ड भड़का देता था, कम फॉर अ वॉक
जरा चलो घूमने चलो, टू द बाज़ार, बाज़ार की ओर, ही सैड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, एंड हार्डली, और मुश्किल से ही, हैड आई जॉइंड हिम, मैं उसके पास आया था, व्हेन ही बिगेन, तो वो कहने लगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आई अर्नड, मैंने कमाया था, अ रूपी, 1 रुपया, शेविंग, हजामत मनाकर, एंड हेयर कटिंग, और बाल काट कर, नियर द कोर्ट, अदालत के पास, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, इफ़, यदि, हैडंट हैड टू कम बैक, वापस नहीं आना होता, टू ऑन द बैक बार ऑफ हुक्मचंद कैरियर्स, यानी बार से वापस हुक्मचंद की गाड़ी में, अर्ली इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद जल्दी मुझे वापस नहीं आना होता, आई शुड हैव अर्नड, तो मैं कमा लेता, मोर, और ज़्यादा, बट, लेकिन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू टीच, सिखाने, दीज ऑर्थोडॉक्स, इन कट्टरवादियों को, इन कट्टरपंथियों को, इडियट्स, बेवकूफ़ों को, इन कट्टरपंथी बेवकूफ़ों को, अ लेसन, एक सबक, मैं इन कट्टरपंथी बेवकूफ़ों को एक सबक सिखाने वाला हूँ, आई एम गोइंग ऑन स्ट्राइक, मैं हड़ताल पर जा रहा हूँ, आई, मैं, शैल नॉट गो, नहीं जाऊँगा, टू देयर हाउसेज, उनके घरों पर, टू अटेंड टू दैम, उनकी सेवा करने के लिए, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू बाय, खरीदने, जैपनीज़ बाइसिकल, जापानी साइकिल, फ्रॉम द गैम्बलिंग सन, गैम्बलिंग, जुआ खेलने वाले बेटे से, ऑफ लाला हुकुमचंद, लाला हुकुमचंद के, फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपये में, एंड आई शैल लर्न, और मैं सीखूँगा, टू राइडिंग इट, इसको चलाना, साइकिल को चलाना, एंड आई विल गो, और मैं जाऊँगा, टू टाउन, शहर, ऑन इट, इस पर, एवरी डे, हर दिन, वॉन्ट आई लुक ग्रैंड, क्या मैं शानदार नहीं दिखूँगा, राइडिंग ऑन अ बाइसिकल, एक साइकिल पर चढ़ते हुए, विद माई ओवरकोट, अपने ओवरकोट के साथ, माई ब्लैक लेदर शूज़, अपने काले चमड़े के जूतों के साथ, एंड अ वाइट टर्बन, और सफ़ेद पगड़ी के साथ, ऑन माई हेड, अपने सिर पर, स्पेशली, विशेष रूप से, एज देयर इज़ अ पैग, जैसा कि एक पैग मतलब एक स्टैंड टाइप का है, स्टैंड है, इन फ्रंट ऑफ, सामने की ओर, द टू व्हील्ड कैरियर्स, 2 पहिया वाहन पर, यानी साइकिल पर, फॉर हैंगिंग, लटकाने के लिए, माई टूल बैग, अपने औजारों का जो थैला है उसको, यस, हाँ, आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ, ग्रेटली थ्रिल्ड, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर, थ्रिल्ड यानी रोमांचित होकर, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि, आई इमेजिन्ड, मैं कल्पना कर रहा था, द ग्लोरी, शान की, ऑफ चंदू, चंदू की, सीटेड, बैठे हुए, ऑन अ बाइसिकल, एक साइकिल पर, बट, बल्कि, बिकॉज, इसलिए, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई सेल्फ, अपने आप को, नियरर, पास, द गोल, उस उद्देश्य के, ऑफ माई ओन एम्बिशन, जो मेरी खुद की महत्वाकांक्षा का था, सिंस, क्योंकि, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट, के, इफ़, यदि, चंदू एक्वायर्ड, चंदू को मिल जाए, अ बाइसिकल, एक साइकिल, ही वुड, तो वो, एट लीस्ट, कम से कम, लेट मी राइड, मुझे चढ़ने देगा, टू टाउन, शहर तक, ऑन द इलोंगेटेड बोल्ट, किस पर, इलोंगेटेड मतलब लंबा, बोल्ट पीछे जो पीछे पहिया होता है उसके ऊपर बैठने की जगह होती है, या फिर उस पर एक स्टैंड लगवा लेते हैं, कैरियर लगवा लेते हैं, उस पर लोग बैठ जाते हैं, तो कम से कम उस इलोंगेटेड बोल्ट यानी उस कैरियर पर, लंबे बोल्ट पर बैठने देगा, एट द बैक व्हील, पीछे के पहिए पर जो होता है, और ऑन द फ्रंट बार, और या फिर ऑन द फ्रंट बार, सामने का जो लट्ठा होता है उस पर बैठने देगा, इफ़ ही डिडंट लेट मी, अगर वो नहीं मुझे करने देगा, लर्न टू राइड, यानी चलाना सीखना, अगर चलाना नहीं सीखने देगा तो कम से कम इतना करने देगा, माई सेल्फ, मुझे खुद को, एंड लैंड मी, और अगर मुझे उधार नहीं देगा, द मशीन, ये मशीन यानी कि साइकिल, एवरी नाउ एंड देन, एवरी हमेशा, नाउ एंड देन कभी कभी, अगर हमेशा कभी कभी वो मुझे उधार नहीं देगा, चलाने नहीं देगा, तो कम से कम बैठने तो देगा साइकिल पर। चंदू निगोशिएटेड द डील, चंदू ने सौदा
पटा लिया, नेगोशिएटेड मतलब पटा लिया, द डील सौदा, अबाउट द बाइसिकल यानी साइकिल के बारे में, विद एन एश्योरेंस ऐसे विश्वास के साथ, दैट सीम्ड टू मी जो कि मुझे लगा, अ रिविलेशन एक रहस्योद्घाटन, ऑफ हिज कैपेसिटी उसकी क्षमताओं का, फॉर बिजनेस व्यापार करने की, सच एज जैसी कि, आई हैड नेवर सस्पेक्टेड मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इन हिम उसके अंदर, सस्पेक्ट मैंने वैसे तो शंका करना होता है लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा भी नहीं था। फ्रॉम द रेकलेस वे उस रेकलेस मतलब चिंताहीन, लापरवाह, बेपरवाह तरीके से, ही स्पेंट वो खर्च करता था, हिज मनी अपना पैसा, एंड देन और तब, ही सैड उसने कहा, टू मी मुझसे, इन अ कॉन्फिडेंशियल वॉइस एक बहुत मतलब कि गोपनीय आवाज़ में, कॉन्फिडेंशियल वॉइस बड़ी गोपनीय आवाज़ में मुझसे बोला, यू वेट तुम बस इंतज़ार करो, फॉर अनदर डे और टू एक या 2 दिन, आई शैल शो मैं दिखाऊंगा, यू तुमको, समथिंग कोई चीज़, विच विल मेक यू लाफ जो तुमको हंसाएगी, एज यू हैव नेवर लाफ्ड जितना तुम कभी नहीं हंसे हो, बिफोर पहले, टेल मी नाउ मुझे अभी बता दो, आई इंसिस्टेड मैंने जोर दिया, विद एन इम्पेशेंस एक अधीरता से, पेशेंस धैर्य होता है और इम्पेशेंस अधीरता से, शार्पिंड जो कि और ज़्यादा बढ़ गई थी, बाय द रिदम यानी लय से, ऑफ द एक्साइटमेंट उत्तेजना की, विद विच जिसके साथ, द स्पिरिट मीन्स भावना, ऑफ हिज एडवेंचर उसके साहसिक कार्य की, फील्ड भर दिया था, माई बीइंग मेरे अस्तित्व को, यानी मुझको उस भावना ने, उसके साहसिक कार्य की भावना ने ऐसा भर दिया था कि मैं उससे कहने लगा कि भाई आज ही बता दो, नो नहीं, यू वेट तुम इंतज़ार करो, ही सैड उसने कहा, आई कैन गिव यू मैं तुमको दे सकता हूँ, अ हिंट एक संकेत, एट द मोमेंट इस पल, इस वक्त तो मैं तुम्हें केवल एक संकेत ही दे सकता हूँ, इट इज़ अ सीक्रेट ये एक रहस्य है, दैट जो, ओनली केवल, अ बार्बर कैन नो एक नाई ही जान सकता है, नाउ अब, लेट मी गेट ऑन विद द जॉब मुझे अपना काम करने दो, विद द जॉब ऑफ लर्निंग सीखने का, टू हैंडल दिस मशीन इस मशीन को संभालने का, यानी कि अब मुझे साइकिल चलाना सीखने दो, यू होल्ड इट तुम इसको पकड़ो, वाइल आई गेट ऑन इट जब मैं इस पर चढ़ूँ, एंड आई थिंक और मुझे लगता है, इट विल बी ऑल राइट ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे चलाना आ जाएगी, तुम पकड़ लो इसको, मैं चढ़ता हूँ, बट लेकिन, आई सैड मैंने कहा, दिस इज़ नॉट द वे ये तरीका नहीं है, टू लर्न सीखने का, टू राइड अ बाइसिकल एक साइकिल चलाना, माई फादर मेरे पिताजी ने, लर्नड सीखा था, टू राइड साइकिल चलाना, फ्रॉम द पैग यानी जो स्टैंड होता है पीछे का कैरियर होता है, एट द बैक पीछे, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग पीछे कैरियर पर बैठकर फिर साइकिल चलाते हैं जिससे कि पैर टिक जाते हैं उनके, एंड माई ब्रदर लर्नड और मेरे भाई ने सीखी थी, टू राइड साइकिल चलाना, बाय फर्स्ट ट्राइंग पहले कोशिश करके, टू बैलेंस संतुलन बनाने की, ऑन द पैडल पर, यानी कुछ लोग पैडल से चलाना सीखते हैं, वो उसको कैंची की साइकिल बोलते हैं हम लोग, तो पहले कैंची की साइकिल चलाना सीखते हैं या फिर पीछे कैरियर पर बैठ के चलाना सीखते हैं, तब फिर गद्दी पर बैठ के चलाते हैं। योर फादर इज़ अ टॉप हैवी बबून तुम्हारा जो बाप है वो तो एक बड़ा भारी बबून लंगूर है, सैड चंदू ने कहा, एंड योर ब्रदर और जो तुम्हारा भाई है, इज़ अ लॉन्ग लेग्ड स्पाइडर लंबी टांगों वाली मकड़ी है, आई ही कंटिन्यूड मैं उसने कहा जारी रखा कहना, आई वॉज बॉर्न मैं पैदा हुआ था, माई मदर टेल्स मी मेरी माँ मुझे बताती है, अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा, ऑल राइट ठीक है, आई सैड मैंने कहा, एंड आई हेल्ड द बाइसिकल और मैंने साइकिल पकड़ ली, फॉर हिम उसके लिए, बट लेकिन, वाइल माई गेज जब मेरी नज़र, कंसेंट्रेटेड केंद्रित थी, विद एडमिरेशन प्रशंसा के साथ, तारीफ के साथ, ऑन द ब्रिलियंट शीन
ब्रिलियंट मीन्स चमकती हुई तेज, और शीन भी चमक होती है यानी तेज चमक पर। ऑफ द पॉलिश्ड बार्स, पॉलिश किए हुए जो बार्स मतलब लट्ठे थे, साइकिल के जो लट्ठे थे वो उन पर पॉलिश हो रही थी और वो तेजी से चमक रहे थे, तो उनकी तरफ मेरी दृष्टि केंद्रित थी। आई लॉस्ट माई ग्रिप, मैं अपनी पकड़ खो बैठा। एंड चंदू फेल ऑन, और चंदू गिर गया ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर। विद अ थर्ड, मतलब धड़ाम से, थर्ड धड़ाम की आवाज़ होती है। अलॉन्ग विद द मशीन, मशीन के साथ, यानी साइकिल भी गिर गई और चंदू भी दूसरी ओर धड़ाम से गिर गया। देयर वर पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी वहाँ पर पील्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के फव्वारे छूट पड़े। फ्रॉम द शॉप, दुकान से। ऑफ द साहूकार, साहूकार की दुकान से। वेयर, जहाँ। सेवरल पीजेंट्स, बहुत सारे किसान। कॉन्ग्रीगेटेड, इकट्ठा थे। राउंड द फिगर ऑफ द लैंडलॉर्ड, जमींदार की फिगर के चारों ओर, मतलब जमींदार, कोई पुराने जमींदार होंगे उनकी मूर्ति होगी, तो उनकी मूर्ति के चारों ओर। एंड देन, और तब। द साहूकार कुड बी हर्ड, साहूकार को सुना जा सकता था। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। सर्व यू राइट, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। यहाँ सर्व का मतलब सेवा करना नहीं है। सर्व यू राइट ये एक तरीके से ईडियम है, एक एक्सप्रेशन है। सर्व यू राइट, तुम्हारे साथ ठीक हुआ। यू रेस्कली सन ऑफ द आयरन एज, रेस्कल बदमाश, सन बेटा, ऑफ द आयरन एज यानी लौह युग के, पुराने ज़माने के, लोहे के ज़माने के। लौह युग था, जैसे एक स्टोन एज था, आयरन एज था, तो लौह युग के बदमाश लड़के। ब्रेक योर बोन्स, अपनी हड्डियाँ तोड़ लो। एंड डाई, और मर जाओ। यू अप स्टार्ट, तुम नौसिखिए। जब कोई नया काम शुरू करता है तो उसको अप स्टार्ट बोलते हैं, तुम नौसिखिए। यू वॉन्ट कम टू योर सेंसेस, कम टू सेंसेस मतलब अकल आना, तो यू वॉन्ट कम टू योर सेंसेस, तुमको अकल नहीं आएगी अदरवाइज, और किसी तरीके से। चंदू हंग हिज हेड, चंदू ने अपना सिर लटकाया। विद शेम, शर्म से। एंड मटर्ड, और बड़बड़ाया। एन ओथ, एक कसम। एट मी, मेरी ओर। यू फूल, तुम बुद्धू। यू आर नो गुड, तुम किसी काम के नहीं हो। दो, हालांकि। आई हैड थॉट, मैंने सोचा था। दैट, के। ही वुड ग्रिप, वो पकड़ेगा। मी, मुझको। बाय द नेक, गर्दन से, यानी वो मेरा गला पकड़ेगा। एंड गिव मी अ गुड थ्रैशिंग, और मेरी एक अच्छी पिटाई लगाएगा। फॉर बीइंग, बनने के लिए। द कॉज, कारण। ऑफ हिज डिस्कम्फिचर, उसकी परेशानी का। देन, तब। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। स्माइल्ड, मुस्कुराया। एम्बेरेस्डली, मतलब परेशान होते हुए। एंड सैड, और बोला। वी विल सी, हम देखेंगे। हु हैज़ द लास्ट लाफ, के कौन अंत में हंसेगा। आई और दे, मैं या वो। आई विल होल्ड द मशीन, मैं इस मशीन को पकड़ूंगा। टाइटली, कसकर। दिस टाइम, इस बार। आई सेड, मैंने कहा। अर्नेस्टली, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से। एंड आई पिक्ड इट अप, और मैंने इसको उठा लिया। फ्रॉम वेयर इट ले, जहाँ वो पड़ी हुई थी वहाँ से। यस, हाँ। ब्रेक योर बोन्स, अपनी हड्डियाँ तोड़ लो। यू स्वाइन, तुम सुअर। केम द लैंडलॉर्ड्स कॉल, जमींदार की आवाज़ आई। डोंट यू केयर, तुम चिंता मत करो। चंदू सेड टू मी, चंदू ने मुझसे कहा। आई विल शो देम, मैं उनको दिखाऊंगा। एंड ही माउंटेड, और वो चढ़ गया। द बाइसिकल, साइकिल पर। एज आई एक्सर्टेड, जब मैंने लगाई। ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत। टू होल्ड, पकड़ने में। इट, इसको। टाइट, कसकर। देन ही सेड, तब उसने कहा। लेट गो, छोड़ दो। आई रिलीज्ड माई ग्रिप, मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। ही हैड प्रेस्ड, उसने दबा दिया था। द पैडल, पैडल को। विद अ डाउनवर्ड प्रेशर, नीचे की ओर दम लगाकर। ऑफ हिज राइट फुट, अपने सीधे पैर का। हार्ड, कसकर। एंड, और। एज द व्हील्स रिवॉल्व्ड, जब पहिए घूमने लगे। ही स्वेड, वो हिला, झुका। डेंजरसली, खतरनाक ढंग से। टू वन साइड, एक ओर को। बट, लेकिन। ही हैड पुश्ड, उसने दबा दिया था तब तक।
द अदर पेडल, दूसरे पेडल को नाव अब। द मशीन यानी कि साइकिल बैलेंस्ड, संभल गई। इंक्लाइनिंग, झुकते हुए, टू द राइट, दाईं ओर, सीधी ओर, अ लिटिल, थोड़ा सा, सो दैट, ताकि, आई सॉ, मैंने देखा, चंदू को, लिफ्ट, उठाते हुए, हिज रम्प, अपना पीछे का हिस्सा, फ्रॉम द सैडल, गद्दी से, इन द मोस्ट फ्राइटनिंग मैनर, सबसे ज़्यादा डराने वाले अंदाज में। ही हंग, वो लटका हुआ था, प्रिकेरियसली मीन्स डरावने तरीके से, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, हिज हैंडल्स, उसके जो हैंडल थे यानी जो साइकिल को उसने हैंडल से पकड़ रखा था, वॉबल्ड मीन्स हिले, लड़खड़ाए, डेंजरसली, बड़े ख़तरनाक तरीके से। ही वॉज टॉटरिंग, वो लड़खड़ा रहा था यानी उसकी साइकिल लड़खड़ा रही थी, हिल रही थी। एट दिस जंक्चर, इस मोड़ पर, अ मिक्स्ड नॉइज़ यानी मिला जुला शोर, ऑफ लाफ्टर, हंसी का, एंड सार्काज्म, और मजाक का, एरोज, उठा, फ्रॉम द कॉन्ग्रीगेशन, सभा से, एट द शॉप, जो कि दुकान पर लगी हुई थी, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट के, चंदू वुड कम टू ग्रीफ, चंदू उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, विद दिस कन्फ्यूज़न, इस शोर शराबे से, इफ़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ, यदि ना, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, हिज अटर, अपनी पूरी इनकैपेसिटी, अक्षमता, अगर अपनी अक्षमता जो कि साइकिल चलाने में है उसकी वजह से अगर दुखी नहीं होगा तो इस शोर शराबे की वजह से जो कि लोग उसका हंसी मजाक बना रहे हैं उसकी वजह से दुखी हो जाएगा। बाय अ क्यूरियस मिरेकल, एक क्यूरियस मतलब रोमांचक, मिरेकल चमत्कार के द्वारा, हाउएवर किंतु, यानी जैसा नरेटर ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये तो चमत्कार ही हो गया, एक रोमांचक चमत्कार के द्वारा, हाउएवर किंतु, चंदूज फीट, चंदू के पैर, हैड गॉट इनटू द राइट रिदम, यानी गॉट इनटू आ गए थे, राइट रिदम, सही लय में, फॉर पैडलिंग, पैडल मारने के लिए, एंड हिज हैंडल, और उसका हैंडल, हैड एडजस्टेड इटसेल्फ, अपने आप संभल गया था, टू हिज स्टिफ हैंड्स, उसके कड़क हाथों में, एंड ही रोड ऑफ, और वो चढ़ता चला गया, विद मी, मेरे साथ, रनिंग बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे दौड़ रहा था, बर्स्टिंग माई सेल्फ, यानी मैं फटा पड़ रहा था, यानी या फिर अपना गला फाड़े ले रहा था, विद एंथुजियास्टिक शाबाशीज, एंथुजियास्टिक यानी कि उत्साह से भरी हुई शाबाशियों के द्वारा, मैं यानी कि जो नरेटर है वो चंदू को शाबाशी देता जा रहा था। ए हाफ माइल रन, एक आधे मील की दौड़, एंड ही रिपीटेड द ट्रिक, और उसने इस ट्रिक को, इस चाल को दोहराया, दो, हालांकि, आई वॉज वेरी ईगर, मैं बहुत उत्सुक था, टू शेयर, बांटने के लिए, द जॉय, आनंद को, ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड, जो उसने नया नया हासिल किया था, स्किल, कौशल। आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा, चंदू को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज आई वॉज बींग टेकन, जब मुझे ले जाया जा रहा था, टू सी, देखने के लिए, माई आंट्स, मेरी चाचियों को, ये चाचियाँ, ताइयाँ, मौसियाँ, बुआ कुछ भी हो सकती हैं, इन वर्का में, स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, सीधे स्कूल से, बट लेकिन, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही कॉल्ड मी, उसने मुझको बुलाया, एंड सैड, और बोला, दैट कि, ही वुड शो मी, वो मुझको दिखाएगा, द जोक, मजाक, ही हैड टॉक्ड ऑफ, जिसके बारे में उसने बात की थी, द अदर डे, पिछले दिन। आई फॉलोड, मैं पीछे पीछे गया, क्विकली, तेजी से, आस्किंग द वाइल, इस बीच पूछते हुए, टेल मी, मुझे बताओ, वॉट इज़ इट ऑल अबाउट, ये सब किसके बारे में है, लुक, देखो, ही सैड, उसने कहा,
हाइडिंग छिपते हुए, बिहाइंड पीछे, द ओवन अलाव के, ऑफ द विलेज पॉटर गांव के कुम्हार के। डू यू सी क्या तुम देख रहे हो, द कॉन्ग्रीगेशन सभा को, ऑफ हु इज देयर वहाँ पर है, किसकी सभा है तुम देख रहे हो। आई एक्सप्लोर्ड मैंने ध्यान से देखा, तलाशा, द वेरियस फेसेस विभिन्न चेहरों को, एंड फॉर मोमेंट और कुछ पल के लिए, आई वॉज क्वाइट बैफिल्ड मैं एकदम से चकरा गया। ओनली द पीजेंट्स सिटिंग केवल किसान लोग बैठे हैं, राउंड चारों ओर, वेटिंग इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर द लैंडलॉर्ड साहू मतलब जमींदार का, सैड मैंने कहा। लुक अगेन इडियट अरे बुद्धू फिर से देखो, ही सैड उसने कहा, एंड सी और फिर से देखो। द लैंडलॉर्ड इज देयर वहाँ पर है जमींदार, हिज लॉन्ग जॉड फेस उसके लंबे जबड़े वाला चेहरा, डर्टीड गंदा हो गया है, बाय द वाइट स्कम सफ़ेद काई से, ऑफ हिज अनशेप्ड बियर्ड उसकी बिना कटी दाढ़ी के। हा 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 आई शाउटेड हिलेरियसली मैं चिल्लाया, खूब दहाड़ते हुए, जोर से हंसते हुए मैं चिल्लाया। स्ट्रक यानी मैं चौंक गया था, बाय द कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्शन होता है भिन्नता, ऑफ द बिग थिक मुस्टैच बड़ी मोटी मूंछ की, और या फिर विरोधाभास बोल सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, यानी विरोधाभास दिख रहा था उसकी जो जमींदार की बड़ी मोटी मूंछ थी, विच आई न्यू जो मैं जानता था, द लैंडलॉर्ड डाइड जमींदार उसको रंगता था, और उसका कंट्राडिक्शन किससे हो रहा है, विद द प्रिकली वाइट बुश प्रिकली चुभने वाली, वाइट सफ़ेद, बुश झाड़ी, ऑन हिज जोल्स उसके जबड़ों पर, यानी जो दाढ़ी थी वो एक झाड़ी की तरह उगाई थी। हा हा आई रोड मैं दहाड़ा, अ सिक लॉइन ये तो एक बीमार शेर लग रहा है, शेर की भी तो दाढ़ी होती है ना ऐसी लंबी दाढ़ी। ही लुक्स सीडी वो तो बीमार लग रहा है, थका हुआ लग रहा है। वॉर्न चंदू चंदू ने मुझे चेतावनी दी, डोंट मेक अ रो शोर मत करो, बट लुक बल्कि देखो, एट द साहूकार साहूकार को, ही लुक्स वो लग रहा है, लाइक अ लेपर एक कोढ़ी की तरह, विद द ब्राउन टिंज ब्राउन कत्थई टिंज रंग, ऑफ टोबैको तंबाकू का, ऑन हिज वॉलरस मस्टैश वॉलरस आपने देखा होगा एक समुद्री घोड़ा सा होता है, बड़ी सी मछली होती है, बहुत मोटी सी और भारी सी, और उसके दाढ़ी होती है लंबी सी वॉलरस की, तो वॉलरस जैसी मूँछों में उसके रंग लगा हुआ है तंबाकू का, ब्राउन कत्थई रंग लगा हुआ तंबाकू का। तो वॉलरस मुस्टैच विच जिसको के आई वंस यूज टू ट्रिम मैं कभी काट दिया करता था, यानी एक समय ऐसा था जब मैं उनको ट्रिम कर दिया करते था, मतलब छांट दिया करता था उन मूँछों को, अब देखो उसकी मूँछें वॉलरस जैसी लग रही हैं। नाउ यू रन पास्ट अब तुम दौड़ जाओ, द शॉप यानी दुकान के सामने से होकर, एंड कॉल और चिल्लाओ, बीवर्स बीवर्स बीवर क्या होता है, ऊद बिलाव ऊद बिलाव चिल्लाते जाओ, ऊद बिलाव आपने देखा होगा उसकी भी लंबी दाढ़ी होती है। दे कांट से एनीथिंग वो कुछ भी नहीं कह सकते, टू यू तुमसे, आई वॉज मैं था, टू बहुत ज़्यादा, इम्पेचुअस मतलब जल्दबाज, अ डिसिप्लिन चेला, ऑफ द इम्पिश चंदू इम्पिश बदमाश चंदू का, यानी मैं बदमाश चंदू का बड़ा जल्दबाज चेला था। टू वेट यानी कि इंतज़ार नहीं कर पाया, टू डेलीबरेट मतलब सोचने का, TOO लगा हुआ है और यहाँ पर टू आया है, तो इस तरीके के सेंटेंस में नॉट नहीं आता, लेकिन उसका मीनिंग निगेटिव निकलता है कि मैं इतना जल्दबाज चेला था बदमाश चंदू का कि मैं सोचने का इंतज़ार नहीं कर पाया। बीवर्स 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 ऊद बिलाओ आई शाउटेड मैं चिल्लाया, एज आई रेन जब मैं दौड़ा, पास गुजरता हुआ, द शॉप दुकान से, टू द एज किनारे की ओर, ऑफ द प्लेटफॉर्म चबूतरे के, बाय द बेनियन ट्री बरगद के पेड़ के।
द पीजेंट्स किसान हु वर गैदर्ड जो इकट्ठा हो गए थे राउंड द शॉप दुकान के चारों ओर बर्स्ट आउट हंसने लगे लाफिंग यानी हंसी से फट पड़े या हंसी के फव्वारे छूट गए उनके एज दे हैड एपरेंटली बीन इचिंग टू एज जैसा कि दे हैड एपरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से बीन इचिंग टू उनको भी खुजली हो रही थी यानी ये जो पीजेंट्स हैं जो किसान हैं ये जमींदारों का मजाक नहीं बना सकते डरते हैं ना किसान हैं और जमींदार बड़े आदमी हैं उन्हीं के ज़मीन के मालिक हैं वो जमींदार साहब साहूकार साहब तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते उनका मजाक बनाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते तो उनको लेकिन बनाना तो चाहते हैं ना उनका मजाक तो उनको बड़ा मज़ा आया तो वो एकदम से हंस पड़े एज दे हैड एपरेंटली बीन इचिंग टू जैसा कि उनको भी स्वाभाविक रूप से खुजली मची हुई थी इनका मजाक बनाने की फॉर क्योंकि दे हैड नोटिस्ड उन्होंने देखी थी द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ्स यानी इतनी बड़ी हुई दाढ़ियाँ ऑन द एल्डर्स फेसेस बड़े लोगों के चेहरों पर यानी साहूकार साहब के जमींदार साहब के चेहरों पर दो यद्यपि दे हैड नॉट डेयर्ड उनके अंदर साहस नहीं था टू से कहने का एनीथिंग कुछ भी कैच हिम पकड़ो उसको द लिटिल रोग छोटा बदमाश शाउटेड द साहूकार चिल्लाया ही इज इन लीग वो मिला हुआ है विद दैट बार्बर बॉय उस नाई के लड़के से चंदू से बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में आई हैड क्लाइम्ड अप मैं चढ़ गया था द बनियान ट्री बरगद के पेड़ पर फ्रॉम विच जिस पे से के आई जम्प्ड मैं कूद गया ऑन टू द वॉल दीवार पर ऑफ द टेम्पल मंदिर की एंड शाउटेड और चिल्लाया माई स्लोगन अपना नारा एट द प्रीस्ट पुजारी की ओर द र्यूमर अफवाह अबाउट द बार्बर बॉयज स्ट्राइक नाई के लड़के के हड़ताल की स्प्रेड फैल गई द जोक्स चुटकुले अबाउट द अनकेम्प्ड बियर्ड्स गंदी बढ़ी हुई दाढ़ियों के बारे में ऑफ द एल्डर्स बड़े लोगों की ऑफ द विलेज गांव के बिकेम हो गए करेंट आम इन एवरी होम प्रत्येक घर में यानी प्रत्येक घर में ये चर्चा आम हो गया कि नाई के लड़के ने स्ट्राइक कर दी है हड़ताल कर दी है इवन दोज यहाँ तक कि वो लोग भी हु वर जो थे ऑफ हाई कास्ट ऊंची जाति के इवन द मेंबर्स यहाँ तक के सदस्य ऑफ द फैमिलीज परिवार के ऑफ द एल्डर्स बड़े लोगों के बिगेन टू गिजल हंसने लगे थे विद लाफ्टर एट द शेबी अपीयरेंस यानी जोर जोर से हंसने लगे थे एट द शेबी होती है गंदी अपीयरेंस आकृति हाव हाव छवि ऑफ द ग्रेट वंस बड़े लोगों की मेड वो किया करते थे र्यूड रिमार्क्स भद्दे कमेंट भद्दे मजाक भद्दी टिप्पणियाँ अबाउट देयर पर्सन्स उनकी पर्सनैलिटी के बारे में उनके व्यक्तित्व के बारे में एंड इट वॉज सैड और ये कहा जाता था दैट के एट लीस्ट कम से कम द लैंडलॉर्ड्स वाइफ जमींदार की पत्नी थ्रेटेंड धमकी देती थी टू रन अवे भाग जाने की विद समबडी किसी के साथ बिकॉज क्योंकि बीइंग यंगर वो छोटी थी जवान थी देन हर हस्बैंड अपने पति से बाय 20 ईयर्स 20 साल शी हैड बॉर्न उसने बर्दाश्त कर लिया था विद हिम उसके साथ एज लॉन्ग एज जब तक के ही केप्ट वो रखता था हिमसेल्फ अपने आप को इन ट्रिम यानी कटी हुई दाढ़ी में बट लेकिन ना वॉज नाउ अब थी डिस्गस्टेड निराश विद हिम उससे बियॉन्ड द लिमिट सीमाओं से बाहर द रिकन्सिलिएशन समझौते की यानी अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी और वो अब भाग जाने की धमकी दे रही थी चंदू ने किया गुड बिजनेस अच्छा व्यापार इन टाउन शहर में ड्यूरिंग दीज डेज इन दिनों के दौरान एंड सेव्ड और बचा लिया मनी पैसा इवन दो हालांकि ही बॉट उसने खरीदा न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े एंड न्यू टूल्स और नए औजार फॉर हिमसेल्फ अपने लिए एंड गेव मी और दिए मुझको वेरियस प्रेजेंट्स
विविध उपहार। द विलेज एल्डर्स, गांव के बड़े लोग, थ्रेटेंड, धमकी देते थे, टू हैव हिम सेंट, उसको भेजने की, टू प्रिजन, जेल में, फॉर हिज ऑफेंसेस, उसके अपराधों के लिए, एंड ऑर्डर्ड, और आज्ञा देते थे, हिज मदर, उसकी माँ को, टू फोर्स हिम, उसको बाध्य करने के लिए, टू ओबे, आज्ञा मानने की, बिफोर, इससे पहले के, दे कमिटेड हिम, वो उसको सौंप दें, टू द पुलिस, पुलिस को, फॉर अ ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग करने के अपराध में। ब्रीच मीन्स भंग करना, पीस शांति। बट लेकिन चंदूज मदर, चंदू की माँ, हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हर लाइफ, अपने जीवन में, टच्ड, छू पाई थी, द एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के दहलीज को, एंड, और, शी टोल्ड देम ऑल, उसने उन सबको कह दिया था, वॉट शी थॉट, जो वो सोचा करती थी, ऑफ देम, उनके बारे में, इन अ लैंग्वेज, एक भाषा में, इवन प्लेनर, जो और भी ज़्यादा स्पष्ट थी, देन दैट, उस भाषा से, इन विच, जिसमें कि, शी हैड ऑलवेज एड्रेस्ड, उसने हमेशा से संबोधित किया था, दैम, उन लोगों को, यानी पहले ही वो उन लोगों के साथ बुरी भाषा प्रयोग करती थी, अब तो और भी ज़्यादा बुरी भाषा में उनको संबोधित करने लगी। देन दे थॉट ऑफ, तब उन्होंने सोचा, गेटिंग द बार्बर, नाई प्राप्त करने का, नाई को बुलाने का, ऑफ वेरका, ये कोई दूसरा गांव है वेरका से, टू कम, यानी कि वो आए, एंड अटेंड देम, और उनकी सेवा करे, उनकी दाढ़ी काटे, एंड ऑफर्ड हिम, और उसको ऑफर दिया, लालच दिया, एन आना, एक आना का, 1 रुपये में 16 आने होते हैं, इंस्टेड ऑफ द 2 पाई, 2 पाई के स्थान पर, 1 आना में 6 पाई होती हैं, तो पहले वो 2 पाई देते थे, पाई, दे हैड यूजुअली पेड, जो कि वो प्रायः अदा करते थे, टू चंदू, चंदू को, तो उसके 2 पाई के स्थान पर वो उन्होंने वेरका गांव के नाई को कहा कि तुम हमारे आगे बाल काटो तो हम तुम्हें 1 आना दिया करेंगे। चंदू हाउएवर, किंतु चंदू ने, हैड कंसीव्ड, विचार किया था, अ न्यू नोशन, एक नया विचार सोचा, यानी एक नया प्लान सोचा, दिस टाइम, इस बार, न्यूअर, वो ज़्यादा नया था, देन दोज, उनसे, ही हैड एवर थॉट, जो उसने कभी सोचे थे, बिफोर, पहले। हैविंग सीन, देख कर, द शॉप, दुकान, ऑफ निगन दास की, द बार्बर ऑफ द टाउन, जो शहर का नाई था, ही हैड अप्लाइड, उसने अप्लाई किया, प्रयोग किया, हिज ब्रेन, अपना दिमाग, यानी चंदू ने अपना दिमाग प्रयोग किया, टू द स्कीम, योजना में, ऑफ ओपनिंग, खोलने की, अ शॉप, एक दुकान, ऑन द वे साइड, यानी सड़क के किनारे, एट द हेड ऑफ द बाज़ार, मुख्य बाज़ार के, यानी मुख्य बाज़ार की सड़क के किनारे उसने दुकान खोलने का इरादा बनाया। दुन्नू एंड द अदर बार्बर्स, दुन्नू और दूसरे नाई, विद इन अ रेंज, जो कि रेंज में थे, सीमा में थे, ऑफ 7 माइल्स, 7 मील के, फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव के। ही प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा, हिज न्यू आइडिया, अपने नए विचार का, टू हिज कज़न, अपने चचेरे भाई, तैरे भाई, फुफेरे भाई, कोई भी हो सकता है कज़न, एंड दुनू, और दुनू के सामने, एंड ऑल द अदर बार्बर्स, और दूसरे सारे नाइयों के सामने, एट अ स्पेशल मीटिंग, एक विशेष बैठक में, ऑफ हिज क्राफ्ट, अपनी कला की, एंड बाय दैट गिफ्ट ऑफ द गैब, ये गिफ्ट ऑफ द गैब एक ईडियम है जिसका मतलब है अच्छा बोलने की कला, भाषण देने की कला। तो अपने भाषण देने की कला से, विच ही हैड, जो कि उसके पास थी, बिसाइड्स, अलावा, हिज अदर क्वालिटीज़, उसके दूसरे गुणों के, ऑफ हेड एंड हार्ट,
दिमाग के और दिल के, यानी दिमाग के और दिल के दूसरे गुणों के अलावा उसके अंदर भाषण देने की कला थी, और उस कला से ही कन्विंस्ड, उसने विश्वास दिलाया, देम, उनको, ऑल, सभी को, उन सभी को, दैट, के, इट वॉज टाइम, ये समय था, दैट, के, दे शुड डांस, ये यहाँ पर डांस शब्द गलत है, गिव अप या लीव होना चाहिए, दे शुड लीव अटेंडेंस, यानी उनको सेवा करना छोड़ देना चाहिए, अपॉन देयर लॉर्ड्स एंड मास्टर्स, अपने साहिबों और मालिकों की, यानी जिन साहूकारों की, जमींदारों की, बड़े लोगों की ये सेवा करते हैं, बाल काटते हैं, तो उनकी सेवा करना अब छोड़ देना चाहिए। राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून, ये इतना बड़ा उन्होंने उस दुकान का नाम बनाया, यानी राजकोट ज़िले के नाइयों भाइयों का हेयर ड्रेसिंग यानी बाल काटने का और शेविंग हजामत बनाने की सैलून दुकान। हैज़ बीन फॉलोड, यानी उसके बाद बने हैं, बाय मैनी एक्टिव, बहुत सारे, मैनी अदर, बहुत सारे दूसरे, एक्टिव सक्रिय, ट्रेड यूनियंस व्यापार समूह, ऑफ वर्किंग मैन कामगारों के, इन आवर पार्ट्स हमारे क्षेत्र में, यानी सबसे पहले ये यूनियन बनी जो कि चंदू ने बनाई, बार्बर्स की यूनियन, और दुकान खोली। उसके बाद बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनी हैं कामगारों की हमारे क्षेत्र में। तो ये जो यूनियन होती हैं ये एक प्रेशर ग्रुप का काम करती हैं, ये अपनी मांगें मनवा सकती हैं और इनकी एक ताकत होती है। तो आपने देखा कि कैसे चंदू ने अपने दिमाग को यूज़ करके बड़े लोगों से अपना बदला लिया, अपने शोषण के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई और वो सफल हुआ। कहानी बड़ी थी लेकिन आपको एक सबक सिखा कर गई कि आप चाहे कितने भी कमज़ोर हों, यानी कमज़ोर तबके को आप बिलोंग करते हों समाज के, लेकिन यदि आपके अंदर एकता है, यूनिटी है, तो आप बड़े से बड़े लोगों से टकरा सकते हैं। तो हमेशा अपनी एकता को बनाए रखिए, चाहे वो परिवार की एकता हो, मोहल्ले की एकता हो, अपने शहर की, राज्य की, अपने देश की एकता हो, उसको बनाकर रखिए। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।